हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आपकी ज़िंदगी की ज़्यादातर प्रॉब्लम की असली जड़ क्या है? नौकरी का स्ट्रेस, पढ़ाई का प्रेशर या फिर टाइम मैनेजमेंट की कमी? नहीं, असली वजह है आपका दिमाग और उसके सोचने का तरीका। डेवलपमेंटल मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट जॉन मेडिना कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग के 12 साइंटिफिक रूल्स को समझ लें तो आपकी लर्निंग, फोकस और काम करने की पावर 10x तक बढ़ सकती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर या एंटरप्रेन्योर, अगर आप इन रूल्स को समझकर अपनाते हैं तो सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं इन दिमाग हिला देने वाले ब्रेन रूल्स को समझना। लेकिन याद रखना, हर रूल्स के साथ तुम्हारी सोचने का तरीका बदलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। रूल नंबर 1, आवर ब्रेन इवॉल्व्स टू। ज़रा इमेजिन करो, लाखों साल पहले पूर्वज घने जंगलों में रहते थे। हर दिन एक जंग थी, कभी किसी जानवर से बचना तो कभी खाना ढूंढना। धीरे धीरे सर्वाइवल के इसी खेल ने हमारे दिमाग को इवॉल्व किया। शुरुआत में हमारा ब्रेन एक लिजर्ड ब्रेन की तरह था, जो सिर्फ बेसिक काम करता था, जैसे कि सांस लेना, दिल धड़कना, जिंदा रहना। फिर डेवलप हुआ मैमेलियन ब्रेन, जो इमोशंस और सर्वाइवल के डिसीजन लेता था। और आखिर में आई वो चीज़ जिसने इंसान को इंसान बनाया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें सोचने, समझने और भविष्य की प्लानिंग करने की ताकत देता है। इसी वजह से हम वो कर पाए जो कोई और प्रजाति नहीं कर पाई। एक चीज़ देखकर कई मीनिंग्स निकालना, जिसे सिंबॉलिक रीजनिंग या डुअल रिप्रेजेंटेशन कहा गया। एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चा लकड़ी को तलवार मान लेता है, यही इमेजिनेशन आगे चलकर लैंग्वेज और क्रिएटिविटी की जड़ बनी। जब सोचने का तरीका इवॉल्व हुआ तो इंसान ने दुनिया बदल दी। लेकिन अब सवाल है, क्या आज भी हम अपने दिमाग को इवॉल्व कर रहे हैं? इसका जवाब अगले रूल में छिपा है, जो कि है रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। दो आदमी, जिम और फ्रैंक, जिन दोनों की उम्र एक जैसी थी, करीब 80 साल की, लेकिन फ़र्क था ज़िंदगी के नज़रिए में। जिम हॉस्पिटल बेड पर पड़ा था, सांस लेने में तकलीफ़ के साथ। वहीं फ्रैंक उसी उम्र में टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था, पूरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। तो आखिर ऐसा क्या था जिसने दोनों की ज़िंदगी में इतना बड़ा फ़र्क डाल दिया? तो जवाब है इसका मूवमेंट। जिम ज़्यादातर वक्त सोफा पर बिताता था, जबकि फ्रैंक हर दिन सुबह उठकर वॉक करता था, साइकिलिंग करता था, एक्टिव रहता था। रिसर्चर्स कहते हैं, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनका दिमाग ज़्यादा शार्प और स्लो एजिंग होता है। हमारे पूर्वज भी रोज़ औसतन 12 माइल्स चलते थे, यानी हमारा दिमाग मूवमेंट से बना है। इसलिए अगर आप रोज़ सिर्फ 20 मिनट की वॉक भी करते हो तो आपका ब्रेन लिटरली ग्लो करने लगता है, क्योंकि उसे मिलता है ग्लूकोज, जिससे ऑक्सीजन और फ्रेश एनर्जी मिलती है। मूवमेंट दिमाग को जगाती है, लेकिन उसे रिचार्ज कौन करता है? यही आता है अगला गोल्डन रूल, जो कि है रूल नंबर 3, स्लीप वेल थिंक वेल। क्या कभी आपने गौर किया है, जब आप पूरी नींद कर उठते हो तो दिन आपका कैसे दोस्त बन जाता है? हर काम स्मूथ लगने लगता है, क्रिएटिविटी पूरे पीक पर होती है। लेकिन जब रात को देर तक रील्स देखते रहते हो, सुबह आँख नहीं खुलती और उसके साथ रिग्रेट भी होता है। माइंड डल, मूड ऑफ और मोटिवेशन सब गायब होता है। जॉन मेडिना कहते हैं, हमारे अंदर दो फोर्सेस हमेशा काम करती रहती है, जिन्हें उन्होंने नाम दिया है प्रोसेस सी, जो हमें हमेशा जगाए रखती है, और प्रोसेस एस, जो हमें सुलाती है। जैसे ही एक फोर्स थकती है, दूसरी एक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर जब आप रात में फ़ोन की ब्लू लाइट देखते हैं तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है और आपका दिमाग रिचार्ज होने का मौका खो देता है। नासा की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग दिन में 30 मिनट की पावर नैप लेते हैं, उनकी अलर्टनेस 34% तक बढ़ जाती है। तो अगली बार जब आप माइंड डल लगे तो नेटफ्लिक्स मत देखना, इसके बदला है कि आप एक नींद की नैप ले लेना। जब आपका दिमाग रेस्टेड होता है तो सोने जैसा लगता है, लेकिन जब वो स्ट्रेस होता है तो सब कुछ बिखर जाता है। अब चलते हैं अगले शॉकिंग रूल पर, जो कि है रूल नंबर 4, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। एक काफ़ी दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें एक कुत्ते को एक बॉक्स में रखा गया, जहां फर्श से बार बार बिजली के झटके दिए जाते थे। शुरुआत में वो ज़ोर से चिल्लाता था, भागने की कोशिश करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया कि अब कुछ नहीं बदलेगा। बाद में जब उसे ऐसे बॉक्स में रखा गया जहां एक छोटा सा बैरियर पार करके वो बच सकता था, तब भी वो वहीं पड़ा रहा, शॉक झेलता रहा, क्योंकि स्ट्रेस ने उसके दिमाग को ख़राब कर रखा था। इंसानों के साथ भी यही होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एग्ज़ाम, जॉब या रिलेशनशिप प्रेशर में, तो ब्रेन टेम्परली शट डाउन हो जाता है। इसलिए जब तक आपका माइंड काम नहीं है, लर्निंग इम्पॉसिबल होती है। तो
तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखने बैठो तो पहले खुद को रिलैक्स करो, क्योंकि काम माइंड ही स्मार्ट माइंड होता है। तो ये थे आज के 4 पावरफुल लेसन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करो यस वी वांट नेक्स्ट रूल्स। मैं बाकी 8 रूल्स लेकर आऊँगा जो आपके ब्रेन को नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेड कर देंगे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब आपका सपोर्ट मिलता है तो मोटिवेशन डबल हो जाता है। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।